खापों ने अल्टीमेटम दिया, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये मामला सिरा चढ़ा नहीं। क्या बात है? आप लोगों को पता है ये बड़ी निकम्मी सरकार है, ये किसी चीज को सुनना नहीं चाहती है। कहती है कि हम तानाशाह हैं, यानी हम हिटलर है, यानी हमारी दिल्ली गूंगी और बहरी हो चुकी है। और इसको दिल्ली को जगाने के लिए, उठाने के लिए कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। 2024 में जो हरियाणा खापों का राज्य है, यहाँ से बड़ा उल्टफेर होगा। ये चीज सरकार शायद समझ नहीं पा रही। जब हमारी लड़ाई फसलों की थी, हम 13 महीने लड़े। आज लड़ाई हमारी नस्लों की है, हमारे ताने बाने की है, हमारे मान सम्मान की। हम 1300 साल लड़ेंगे और दिल्ली की नाक को बंद करके रख देंगे। कई फुलन देवी पैदा ना हो जाए इस देश के अंदर, क्योंकि अब मजबूरी है, करो और मरो। आत्म सम्मान की लड़ाई है, ब्रजभूषण का सिर होगा और हमारी बंदूक। बात निकल के आती है, कोई लड़की किसी जंतर मंतर पे बैठ के कोई महिला ये कहे कि मेरा शोषण हुआ है, कहते हैं झूठ बोल रही है, शोषण हुआ नहीं है। उधर ब्रिजभूषण कहता है नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो खिलाड़ियों के लिए नया पॉलिसी लेके आया हूँ, इसलिए ये ताना बाना। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार को हराने के लिए ये कांग्रेस से मिलकर षड्यंत्र कर रही हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा हमारे खिलाफ। ये अपनी पत्नियों को छोड़ के भागे हैं या शादी नहीं की। इनके घर में रोटी और बेटी दोनों चीज नहीं है, क्योंकि ये कटोरा में मांग के खाते थे। और इतना कुछ कहने के बाद भी क्या हमें, मतलब ये कहते हैं कि भी प्रूफ दो। क्या बलात्कार का कोई प्रूफ होता है? नार्को टेस्ट करवा लो। संदीप को खट्टर साहब बचा रहे हैं, ब्रजभूषण को मोदी साहब बचा रहे हैं। जब देश का हाल दा हाल संवैधानिक पद पर बैठे लोग यदि बलात्कारी लोगों को बचाएंगे तो इस देश का होगा क्या? 90 हलकों से किसान मजदूर के बच्चों को आगे लेके आओ और उनको जिताओ, ताकि घर की बहिर काका लिखनिया, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। बाहुबली कहता है कि मैं बीजेपी को हरवा दूंगा, मोदी को बनारस से सीट हरवा दूंगा। मतलब ये सुनने में आया, उसका बयान भी कहीं आया होगा छोटा मोटा। तो क्या वास्तव में ही देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं? नहीं, बाहुबली से तो मोदी डरे ना डरे, पर हम गारंटी देते हैं हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, जहां भी हमारा मौका लगेगा, ब्रजभूषण तो उसको एक स्टेट हराएगा, हम उसको पूरा भारत हरा देंगे। लोग कहते हैं खाली बीजेपी को हराने की राजनीति है, क्या वास्तव में बीजेपी को हराने की? जी हाँ, बीजेपी की हराने की राजनीति है, क्योंकि नया व्यापारी की है, नया किसान की है, नया मजदूर की है, नया रोटी की है, नया बेटी की है। इसने पूरा देश बेच दिया है, इसलिए हमारी बला से काला चोर आए, पर बीजेपी को, आरएसएस को और कच्छेदारियों को दोबारा मौका नहीं देंगे। और बेटियों को न्याय दिलाएंगे, लास्ट टाइम तक दिलाएंगे, आखिरी टाइम में करो और मरो। यानी हम मरने के लिए तैयार हैं, पर दिल्ली के बॉर्डरों से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बात अब मान सम्मान की है। या तो दिल्ली नहीं, या ब्रजभूषण नहीं, या हम नहीं। आपने चौधरी वीरेंद्र को वहां घोषणा मना कर दिया, दुष्यंत चौटाला वहां नहीं आ सकते, नो एंट्री। इतने बड़े नेता हैं, अक्सर वो कहते हैं मैं किसान हूँ और मैं किसानों की आवाज़ उठाता हूँ, मैं किसानों के साथ रहता हूँ, लेकिन आज वो नेता किसानों के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2024 में दोनों नेता उचाना से आपको हमेशा के लिए नहीं दिखाई देंगे। यानी एक का तो सरिया था, एक का गार्डर था, दोनों का पक्का इलाज। अब की बार उचाना से नया आगाज। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ महम चबूतरे पे मौजूद हैं। और मैं फिर बताता चलूँ आपको, 7 तारीख को अल्टीमेटम दिया था खापों ने, जंतर मंतर से कि एफआईआर दर्ज हो और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। नहीं तो 21 तारीख को महम चबूतरे पे खापे इकट्ठी होंगी और कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई, यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह से खापे मौजूद हैं। और मेरे साथ इसी कड़ी के अंदर डॉक्टर सिक्कम मौजूद हैं, किसान नेता हैं और हर जगह हरियाणा में दिखाई देती हैं और चंडीगढ़ से दिल्ली तक हर बॉर्डर पे भाग लेती हैं। तो महिलाओं की बात है, लड़कियों की बात है, खिलाड़ियों की बात है, तो एक महिला से भला अच्छा कौन जान सकता है। डॉक्टर सिक्कम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। नमस्कार। डॉक्टर सिक्कम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, खापों ने अल्टीमेटम दिया, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये मामला सिरा चढ़ा नहीं, क्या बात है? सरकार है, आप लोगों को पता है, ये बड़ी निकम्मी सरकार है। ये किसी चीज को सुनना नहीं चाहती है, कहती है कि हम तानाशाह हैं, यानी हम हिटलर है। ये एक लठ की आवाज़, बंदूक की आवाज़ सुनती है, यानी हमारी दिल्ली गूंगी और बहरी हो चुकी है। और इसको, दिल्ली को जगाने के लिए, उठाने के लिए कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा। उस धमाके का आगाज आज महम 24 से होगा। डॉक्टर सिक्कम, आप खापों के साथ अक्सर दिखाई देती हैं,
फाइट करती हैं, हर गरीब तबके की आवाज़ उठाती हैं, आप गरीब आदमी के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता या तो खापों से सरकार डरती नहीं या फिर खिलाड़ियों की सुनाई नहीं देती? आपने 7 तारीख को बहुत बड़ा एक जंतर मंतर पे किया था, आपने 21 तारीख तक का समय दिया था, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वजह क्या है, क्यों? या तो सरकार ब्रिजभूषण से डरती है, वो बाहुबली कहते हैं अपने आप को, या फिर खापों को कमा कर रही है, क्या? नहीं, कारण ये है जो ब्रजभूषण है उसके पास 10 से 12 एमएलए बताते हैं, एमपी या एमएलए, उसी के दबाव में सरकार है। आपसे ज़्यादा एमएलए उनके पास? नहीं, खापों से ज़्यादा एमएलए नहीं है, पर सरकार के दिमाग में है ना। सरकार सिर्फ अब का देख रही है, सरकार आगे का नहीं देख रही। सरकार यदि आगे का देखती तो खापों को अहमियत देती, पर वो सिर्फ फिलहाल भाई कहीं सरकार ना टूट जाए, यानी सत्ता पलट ना हो जाए, सिर्फ फिलहाल को बचा रही है। आने वाले टाइम को ये समझ लो वो देख नहीं रही। जो आने वाला टाइम है वो खाप पंचायतें दिखाएंगे, और कुछ टाइम खापें हमारी कहीं ना कहीं कमज़ोर भी हुई थी, सरकार की राजनीति का शिकार भी हुई थी। जो हमारे खाप चौधरी थे वो सरकारों को सलाम करते थे, तो इसका कारण भी खामियाजा हमने भुगता, सामाजिक ताने बाने में भी, राजनीतिक ताने बाने में भी, और सरकारों को कहीं ना कहीं हमसे डर भी कम लगने लगा। पर दोबारा से खापों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हम जैसे युवाएं जो खापों को कुछ भी नहीं मानते थे, आज खापों के चलगदमी के साथ कदम मिला के चलने लगे। हमें समझ में आया खापे क्या हैं। खापे एक सामाजिक ताना बाना है जो हमारे यानी हमारे चाचा ताऊ बड़े बुजुर्ग, जो हमारी ये कानूनी प्रक्रिया है इसको भी चैलेंज करती है। जो चीज़ें वहाँ फैसले नहीं होती, खापे पंचायतें फैसले कर देती हैं, और बड़े बड़े सियासतों को यदि पलट फेर करती है तो खापे करती है। यानी 2024 में जो हरियाणा खापों का राज्य है, यहाँ से बड़ा उलट फेर होगा। ये चीज़ सरकार शायद समझ नहीं पा रही, पर अब हम समझाना चाहते हैं। जब हमारी लड़ाई फसलों की थी हम 13 महीने लड़े, आज लड़ाई हमारी नस्लों की है, हमारे ताने बाने की है, हमारे मान सम्मान की। हम 1300 साल लड़ेंगे और दिल्ली की नाक को बंद करके रख देंगे। यदि लास्ट टाइम कोई फैसला नहीं आता तो ऐसा भी हो सकता है कि कई फूलन देवी पैदा ना हो जाए इस देश के अंदर, क्योंकि अब मजबूरी है, करो और मरो। आत्म सम्मान की लड़ाई है, ब्रजभूषण का सिर होगा और हमारी बंदूक होगी। अब डॉक्टर चिक्कम, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी फाइट करती हैं, और पुलिस के डंडे भी खाती है सिर पे, अक्सर देखी गई है। कहीं बस पे चढ़ जाती है आप फाइट करने के लिए। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, ये विपक्ष कहता है अब भी, मतलब बीजेपी के लोग या नेता, बात निकल के आती है, कोई लड़की किसी जंतर मंतर पे बैठ के कोई महिला ये कहे कि मेरा शोषण हुआ है, कहते हैं झूठ बोल रही है, शोषण हुआ नहीं है। उधर ब्रिजभूषण कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैं तो खिलाड़ियों के लिए नया पॉलिसी लेके आया हूँ, इसलिए ये ताना बाना। बीजेपी कहती है कि हमारी सरकार को हराने के लिए ये कांग्रेस से मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा हमारे खिलाफ। तो आपको क्या लगता है, कोई महिला, कोई लड़कियां किसी जंतर मंतर इकट्ठे की है, कहेंगे हमारा शोषण हुआ है? बात बताओ, बेटियां है ना, एक छोटी सी आहट को भी अपने माँ बाप और अपने पति परिवार को बताने से डरती हैं। ये जो हमारी खिलाड़ी है ये शादीशुदा भी है। ये देखो पूरा समाज इनको किस निगाह से देख रहा है। बड़ा मजबूरी, बड़ा अपने आप को मजबूत करके परिवार को दबाव में लेके, प्रेशर में लेके, समझा के जब वो जंतर मंतर पे बैठी है। इनकी तरह नहीं है, इनके बेटी नहीं है, इनके घर में रोटी नहीं है, ये अपनी पत्नियों को छोड़ के भागे हैं या शादी नहीं की। इनके घर में रोटी और बेटी दोनों चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कटोरा में मांग के खाते थे, तो इनको इस चीज़ का दर्द नहीं है। जब सिर से ऊपर मतलब डबो होता है, जब महिला बाहर बताती है कि मेरा शोषण हुआ, और इतना कुछ कहने के बाद भी क्या हमें मतलब ये कहते हैं कि भी प्रूफ दो। क्या बलात्कार का कोई प्रूफ होता है? नार्को टेस्ट करवा लो। हमारी बेटियां जब तैयार है तो ये क्यों नहीं तैयार है? यहाँ का संदीप तैयार नहीं है, हरियाणा का खट्टर साहब कहता है हमारे से बाहर की चीजें हैं। जब संदीप मंत्री आपके इलाके का है, संदीप को खट्टर साहब बचा रहे हैं, ब्रजभूषण को मोदी साहब बचा रहे हैं। जब देश का हाल दा हाल संवैधानिक पद पर बैठे लोग यदि बलात्कारी लोगों को बचाएंगे तो इस देश का होगा क्या? हमारा देश अघोषित इमरजेंसी से गुजर रहा है। एक आधिकारिक घोषणा बाकी है कि हमारा देश बिक चुका है। हमें दोबारा आंदोलन नहीं लड़ना पड़ेगा, हमें आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आर्थिक लड़ाई, जो भगत सिंह किसी जन्म में अधूरी छोड़ के गए थे। डॉक्टर चिक्कम, एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए, खटखट तौर पर अक्सर दिखाई देते हैं आपने चौधरी वीरेंद्र को वहाँ घोषणा मना कर दिया। एक नेता और था, क्या नाम? दुष्यंत चौटाला, वहाँ नहीं आ सकते, नो एंट्री। तो मैं एक बात से जानना चाहूँगा, इतने बड़े नेता हैं, अक्सर वो कहते हैं मैं किसान हूँ और मैं किसानों की आवाज़ उठाता हूँ, मैं किसानों के साथ रहता हूँ, लेकिन आज वो नेता किसानों के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वजह क्या? नहीं,
और वोट मांगने आते हैं उस समय किसान बन जाते हैं। पता है क्या, जब वोट की राजनीति करते हैं तब वो किसान बनते हैं, मजदूर का बेटा बनते हैं, गरीब का बेटा बनते हैं, ताइयों के पास बैठ के टिंडी घी से रोटी खाते हैं। पर अब हम समझ चुके हैं, 3 साल की जो हमारा टाइम था, 3 साल में हमने लगातार राजनीति को नज़दीक से देखा है। यानी जो चूल्हा चौका संभालती थी महिलाएं, उन्होंने राजनीति का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आने वाले टाइम में 2024 में ये दोनों नेता उचाना से आपको हमेशा के लिए नहीं दिखाई देंगे। यानी एक का तो सरिया था, एक का गार्डर था, दोनों का पक्का इलाज। अब की बार उचाना से नया आगाज, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन होगा और एक नया चेहरा उचाना की राजनीति में चमकेगा और विधानसभा में एक नया चेहरा होगा जो किसान से होगा, मजदूर से होगा। और मैं चाहती हूँ उचाना से नहीं, 90 हलकों से किसान मजदूर के बच्चों को आगे लेके आओ और उनको जिताओ, ताकि घर की बहिर काका लिखनिया, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। यानी सर छोटू राम ने कहा था, एक दुश्मन को पहचान ले और एक बोलना सीख ले, पर एक चीज और कही थी, राज में हिस्सा भी कर ले। शायद वो हम लोगों को नहीं पता था, अब हमें पता चल गया राज में हिस्सा करना भी जरूरी है। तो सिक्कम आपने इन लोगों को कहा नहीं, अब भी मौका आपके पास, अब खापों के साथ, खिलाड़ियों के साथ आज लोगों को समझा रहे हैं, खापों को समझा रहे हैं, संगठनों को समझा रहे हैं, व्यापारी को समझा रहे हैं, हर एक इंसान को हम ये कहते हैं, विधानसभा और संसद पर कब्जा कर लो, तभी इस समस्या का स्थायी समाधान है। और इस बात में लोग मुझे कहते हैं राजनीति करती है। यदि मुझे लोग कहते हैं कि राजनीति करती है, तो हम राजनीति भी करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि हमारा समाज का हर इंसान जो शोषित है वो राजनीति करे, ताकि दोबारा से हमारा समाज शोषण ना करे। बाहुबली कहता है कि मैं बीजेपी को हरवा दूंगा, मोदी को बनारस से सीट हरवा दूंगा, मतलब ये सुनने में आया, उसका बयान भी कहीं आया होगा छोटा मोटा। तो क्या वास्तव में ही देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हैं? नहीं, बाहुबली से तो मोदी डरे ना डरे, पर हम गारंटी देते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, जहां भी हमारा मौका लगेगा, ब्रजभूषण तो उसको एक स्टेट हराएगा, हम उसको पूरा भारत हरा देंगे। सिक्कम जी, एक मेरा बहुत सवाल है, लोग कहते हैं खाली बीजेपी को हराने की राजनीति है, क्या वास्तव में बीजेपी को हराने की? जी हाँ, बीजेपी की हराने की राजनीति है, क्योंकि न ये व्यापारी की है, न किसान की है, न मजदूर की है, न रोटी की है, न बेटी की है, इसने पूरा देश बेच दिया है। इसलिए हमारी बला से काला चोर आए, पर बीजेपी को, आरएसएस को और कच्छेदारियों को दोबारा मौका नहीं देंगे इस देश में। चलते चलते आप महिला हैं, महिला सड़क पे बैठी हैं जंतर मंतर पे, आज सारे खिलाड़ी आपके साथ यहाँ भी मौजूद हैं, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, खापों की चल नहीं रही है, 1.5 महीने से खापे सड़क पे, किसान यूनियन सड़क पे, पहलवान सड़क पे, आप लोग सड़क पे, सरकार का कान पे जू नहीं रेंग रही, तो क्या कहेंगे, आर पार या फिर कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहती हूँ हमारे समाज को, अब हमारी लड़ाई नस्ल की है, हम दिल ला के लड़ेंगे, चाहे हमें 24 तक लड़ना पड़े। जब भी हमारे हाथ में मौका हो लोकतंत्र को बदलने का, पहले हमें लोकतंत्र को बदलना पड़ेगा, ताकि प्रजातंत्र हम स्थापित कर पाएं और बेटियों को न्याय दिलाएंगे, लास्ट टाइम तक दिलाएंगे। यदि नहीं न्याय दिला पाए तो आखिरी टाइम में करो और मरो, यानी हम मरने के लिए तैयार हैं, पर दिल्ली के बॉर्डरों से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बात अब मान सम्मान की है, या तो दिल्ली नहीं, या ब्रजभूषण नहीं, या हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ ये डॉक्टर सिक्कम बनी हुई खास बातचीत में महिला नेता हैं, बहुत तेज तर्रात, बड़ा अच्छा बोलती हैं, और इन्होंने भी आर पार का मूड का ऐलान कर दिया है, करो या मरो, खिलाड़ियों को न्याय नहीं तो घर वापसी नहीं। तो अब देखना यह होगा सरकार कितनी जल्दी संज्ञान लेती है, ब्रिजभूषण सड़कों पर उनकी गिरफ्तारी हो पाती है नहीं हम हो पाती, हमारी भी उस पर नज़र रहेगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।